हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश अग्रवाल। मैं आपको मैथमेटिकल टूल कल करा रहा था, उसके आगे के पार्ट में आपको स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल में करेंगे हम लोग मेंसुरेशन, जो हम लोग फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं एक्चुअली। ठीक है, मैथमेटिकल टूल आपका चैप्टर 0 है, जो क्लास 11 फिजिक्स में है, जो मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताते हैं जो आपको फिजिक्स में काम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे आज करेंगे मेंसुरेशन। ओके, तो मेंसुरेशन देखिए आपका क्या होता है, मेजर करना, मेंसुरेशन। ओके, तो देखिए इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपने जूनियर क्लासेस में। ओके, तो आपका सबसे पहला आता है एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड आपके पास है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, ये आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, तीसरा हमारे पास होगा यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद तीसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके बाद आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके बाद आएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। ओके, उसके बाद 6 नंबर के बाद आपके पास आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देखिए यहाँ पर जो एच लिखा हुआ है ना, वो क्या हाइट है। देखिए आप लोग एक्चुअली जूनियर क्लासेस में सब पढ़ते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको कराऊंगा नहीं। ठीक है, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ऑलरेडी ये सबको पता होते हैं। आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फिजिक्स में। ओके, देखिए उसके बाद आगे का आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला हो गया। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी मिस्टेक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर आपके पास आएगा 6 नंबर का कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन। ठीक है, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक है, उसके 7 नंबर का आपके पास आ जाएगा CSA ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए एल आपका लेंथ नहीं होता है, होता है आपका स्लैंट हाइट। क्या होती है, खराब लिखा रहा है, स्लैंट हाइट। ठीक है, उसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता दूंगा बाद में होता क्या और चीजें। ठीक है, और आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होता है साइड क्यूब। ठीक है, और एक 9th नंबर का आपके पास आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली इसमें है तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आपको मैं 9 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल के हिसाब से जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है कि मैं उसको करवाता जाऊंगा। ठीक है मैडम, आप लोग यहाँ पर पहले इसको नोट कर लीजिए और ये बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पुराने बेसिक मैथ्स हैं जो आपको पूरे काम आते हैं फॉर्मूले। ओके, ये अगर हो गया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, अब देखिए हम लोग आगे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आएगा, जो आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। देखिए हम एकदम बेसिक चीज़ों को ही ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा एक ब्रांच है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बट हमको जितने की रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही चीज़ों को यहाँ पर लर्न करेंगे। ओके, या प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एंगल मेजरमेंट आना चाहिए, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल मेजरमेंट आप, ठीक है, एंगल मेजरमेंट देखिए आपका क्या क्या होता है, 3 तरीके होते हैं एंगल मेजर करने की। एक आपका होता है डिग्री वाला, ठीक है,
एक आपका डिग्री मेजर होता है, ओके, एक आपका होता है रेडियन मेजर, और तीसरा आपके पास आता है यहाँ पर से तीसरा आपके पास यहाँ पर से आता है ग्रेड मेजर। ठीक है, ये तीन मेजरमेंट आपके पास होंगे। ठीक है, तो डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और ग्रेड मेजर। ओके, तो डिग्री मेजर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर से होता है आपको वन राइट एंगल आपके पास आता है, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ओके, वन राइट एंगल क्या होता है आपके पास 90 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, वन राइट एंगल आपका 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में आपका 60 से मिनट, देखिए जो डैश बना रहेगा इसको हम मिनट बोलते हैं। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे एक बार। ओके, अब देखिए सेकंड वाला रेडियन मेजर आपका क्या होता है। रेडियन मेजर के लिए आपको एक थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्कल, एक्चुअली इसको हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर जो आपका आएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लाइक दैट। ओके, इस टाइप का देखिए सर्कुलर एंगल इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर से। तो ये आपका देखिए थीटा, इस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे। तो देखिए हम इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर ओ है, और ये ए और बी है ऐसा। ठीक है, और ये रेडियस है आर है, समझ ए बी क्या है, एक आर्क है। ओके, तो हमको थीटा का निकालना है यहाँ पर से, ये एंगल निकालना है। तो इसका होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, आर्क बाय रेडियस। इसको हम लोग शो करते हैं रेडियन से। किससे शो करते हैं इसको हम लोग, रेडियन से। ओके, और आपका देख लीजिए यहाँ पर से रेडियन अगर हम लोग पूरे का निकालते हैं यहाँ पर से, तो ये पूरा जो सर्कल आपका देखिए, एक रेडियन मतलब होता है इतना आपका। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट आपका 1 आर्क होना चाहिए, 1 रेडियस होना चाहिए। और मान लीजिए पूरे के पूरे सर्कल का हम रेडियन निकालेंगे, तो 1 आपका रेडियन होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है 2 पाई रेडियन। ये पूरे सर्कल का आएगा 360 डिग्री का। ओके, इसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, ओके, नोट हो गया होगा आई थिंक। चलो आगे करते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए इसका रहता है ग्रेड। ग्रेड में आपका देखिए क्या होता है, ग्रेड में आपका होता है वन राइट एंगल इक्वल टू, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। ओके, इसको हम जी से शो करते हैं 100 ग्रेड। ठीक है, और 1 ग्रेड इक्वल टू होता है आपके पास 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड। ओके, तो आपका यहाँ पर से हो जाता है। तो ये तीन सिस्टम आपके पास हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, इसको हम लोग करते जाएंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा। इसको आप लोग फिलहाल नोट कर लीजिए, इसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं कराते जाऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन इसके दूंगा, इसको बना के देखते जाते हैं हम लोग। ओके, और इसका देखिए अगर तीनों का हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो तीनों के रिलेशन आपके पास आते हैं ऐसे, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, इक्वल टू होता है 200 ग्रेड। ठीक है, क्या क्या होता है आपके पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और इक्वल टू 200 ग्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, नॉर्मली आपका जो ग्रेड वाला जो होता है ना, उसका यूज बहुत ही कम होता है। हमारे पास नॉर्मली इसका यूज होगा पाई रेडियन और 180 डिग्री का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लो। मैं इसको ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करूंगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। ठीक है, अब 180 डिग्री देखिए, आपको मैं 180 को यहाँ नीचे डाल लेता हूँ, 1 डिग्री बचेगा। तो 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई बाय 180। ठीक है, अब देखिए हम लोग 60 का निकालना है, तो 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई इंटू 60 अपॉन 180। ठीक है, तो 6 3 जाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3 रेडियन। क्या समझ में आया, मतलब पाई का कहने मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका कन्वर्जन आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है पाई की, तो पाई की वैल्यू सीधा आप 360 रख दीजिए, 180 रख दीजिए, और 180 बाई 3 कर दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कन्वर्जन था, आपको शायद समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आप ये कन्वर्जन आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको और बताते जाऊँगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल जैसे जैसे आते जाएंगे आपको मैं और ज़्यादा कराता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, इतना आपने नोट किया होगा अभी तक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, जिसको हम बोलते हैं टी रेशोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज।
ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, नन्हे मुन्ने क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो ये वन राइट एंगल हम लोग यहाँ पर लेंगे ऐसा इस टाइप का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक राइट एंगल जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ पॉइंट को शो कर देता हूँ। इसका हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस टेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, पता ही है सबको, इसको हम बोलते हैं बेस। ये आपका एंगल हमको निकालना रहता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा, साइन कॉस टेन, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग साइन थीटा क्या होता है। देखिए यहाँ पर से साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लिखते हैं P अपॉन H। ठीक है, देखिए हमको सिर्फ 2 लर्न होना चाहिए। आपको बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 लर्न होने चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल होता है P/H। ओके, कॉस थीटा इक्वल होता है B/H। ठीक है, और tan थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास P/B। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का जिस रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा H/P, आपका कॉस थीटा सेक थीटा उसका जिस रेसिप्रोकल होता है H/B। ओके, कॉट थीटा इसका जिस रेसिप्रोकल होता है B/P। इतना शायद सबको पता ही होगा, 10th का आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल भी आपको पता है, जो थीटा लिखा हुआ है ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, और इसके थीटा की जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट साइड। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके और भी कंसेप्ट हम लोग करते आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए एक्चुअली इसमें एक्सप्लेनेशन लाइक कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम 10th में इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये यूज़ है, मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका इंपॉर्टेंस है, यूज़ है। ओके, फिजिक्स में आप देखते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन, ओके, मैट्रिकल रिलेशन। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लिखा देता हूँ tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, सेकेंड आपके पास होता है cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। ओके, थर्ड वाला आपके पास होता है sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ये आपका वैसे इधर भी काम करेगा। ठीक है, cos थीटा इधर ला लेना, इसको इधर ट्रांसफर कर लेना, तो ये भी आपका बन जाएगा, सबके साथ वैसे ही होगा। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाला आपके पास आता है cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं। एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही फेमस है, आई थिंक सबको पता ही होगा ऑलरेडी। और इससे होता है, इसमें sin स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा और छोटा लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 7 नंबर का यहाँ पर से आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो एक बार इसमें cos को डिवाइड कर देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए आपको धीरे धीरे चीज़ें लर्न होती है, आप आराम से देखिए लेक्चर को और उसको नोट करते जाइए। एक एक करके मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, सारे कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। जो कंसेप्ट मुझे लगेगा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इसलिए कंसेप्ट ज़्यादा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि ये 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक और आता है यहाँ पर कंसेप्ट, जैसे आपने नॉर्मली देखिए आपका एक सर्कल यहाँ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा गंदा बन गया है ना, चलिए एक बार देखते हैं इस टाइप का कुछ। ये क्वाड्रेंट है, आपने पहले भी देखा होगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ओके, तो देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट, ओके। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ा गंदा बन रहा है, चलो ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने नॉर्मली 10 तक पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मतलब कि आपने 90 डिग्री से नीचे वाला आपने किया होगा, याद होगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो वो होता था सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए जो क्वाड्रेंट आपका होता है 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है, फिर आपका आता है ऐसे 90 से 180 डिग्री, फिर आपका होता है 270 डिग्री, फिर ये आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है बच्चा। अब देखिए आप लोग को मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा ये क्वाड्रेंट वाले पार्ट्स थोड़ी से मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत छोटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ों को, ये 180 डिग्री का, आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक, चलो ठीक। अब देखिए इसमें हमने एक कंसेप्ट देखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए आपका ऑल स्कूल टू कॉलेज में एक कंसेप्ट आपका मतलब कहने वाला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिसोर्स 0 से 90 के बीच में जितना भी आपका ऑपरेट होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिसोर्स क्या होंगे, पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। स्कूल मतलब होता है आपका साइन और कॉसेक थीटा, ये आपके पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। टू मतलब होता है टेन और कॉट, आपके टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और कॉलेज मतलब क्या हो जाता है ऐसे कॉट, टेन कॉट हो गया, कॉस एंड सेक, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे इसमें नेगेटिव। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए, हाँ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर लो, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो इसका नोट कर लीजिए इसको। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिसोर्स मतलब कहने वाला होता है वहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रिसोर्स हैं, तो सारे के सारे 6 क्या होंगे इसमें पॉजिटिव आ जाएंगे, 0 से 90 के बीच में, ओके। इसके इधर जब हम लोग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव। यहाँ आप आएंगे तो टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के निगेटिव, और इसमें आप आएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको आप बाकी खुद से बना भी सकते हैं, जैसे आपने 10th में किया है वो आपको मैं बता देता हूँ, ओके। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आप कहीं पहले मैं आपको लिख देता हूँ 0 to 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका क्या आता है, पहला आपके पास आता है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है आपके पास, साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास आता है टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका होता है कॉट थीटा, ठीक है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा, इसका होता है टेन थीटा, ठीक है। फिर फिफ्थ आपके पास आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका आपके पास आ जाता है आपसे कॉसेक थीटा, एंड 6 नंबर का आपके पास आता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका आता है सेक थीटा। देखिए इन द सेंस आपको मैंने पहले बोला 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। थीटा से लेकर 90, 0 से लेकर 90 डिग्री का क्या आ रहा है, देखिए सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसकी कन्वर्जन समझ में आ रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, अगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा तक की चीज़ें दी हुई हैं तो वो साइन का कॉस मतलब जिसको आप पलटता जाता है, मतलब सेम नहीं आता है। और कहीं पर आपको 180 वाला दिया हुआ है, 180 प्लस 180 माइनस, तो आपका सेम रहेगा, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपका साइन 180 माइनस थीटा, आपका साइन वाले ही आंसर उसमें से आएंगे, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको आगे करते हैं, 90 वाला मैंने एक बता दिया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे यहाँ से करेंगे, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, हम पहले देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक 180 वाला आपको बता देता हूँ, तो देखिए 0 से 90, ओके, 90 से 180, ओके। 180 माइनस थीटा मतलब कि ये वाले पार्ट में आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको मैंने इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था क्या, साइन एंड कॉसेक और पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव, याद है मैंने बताया था थोड़ी पहले। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, आपका ये होता है साइन थीटा,
फिर मैंने आपको बोला था ना 180 वाला टाइप का आ गया, मतलब कि साइन का साइन ही रह जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था साइन का आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। और कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और तीसरा tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आ जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, ओके। फिर फिफ्थ नंबर का आ जाएगा प्लस कॉसिक 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास माइनस कॉसिक थीटा। सॉरी, मैंने कॉसिक का बोला था पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ओके। ये हो गया, उसके बाद आएगा सेक 180 माइनस थीटा, ये आपका होता है सेक थीटा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा चीज़ें आप क्या हो रही हैं, ठीक है, ओके। ठीक, चलो आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी आपके 4 कोऑर्डिनेट और बचे हुए हैं। इसी में आपका एक और आता है 90 प्लस थीटा, उसको भी कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आता है, इस टाइप का आप सारे बना सकते हैं, वही ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला कंसेप्ट लगा के यहाँ पर बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरा नहीं करा रहा हूँ, बस आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, ओके। देखिए आपको मैंने क्या बोला था कि π/2 90 के मल्टीपल वाला 90 के मल्टीपल वाला आएगा तो उसमें साइन का कॉस मतलब उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। बट अगर आपका 180 के मल्टीपल वाला आता है कभी भी तो उसमें चेंजेस नहीं आते। देखिए 180 था ना, अगर मान लो यहाँ पर वही करूँगा मैं आपका 360, तो 360 माइनस थीटा में भी आपका सेम टू सेम कहानी आती जाएगी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, आगे का पार्ट हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा दोस्त। ओके, चलो ठीक है। अब देखिए आप लोग को मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंगल, रेशियोज ऑफ सम एंगल, कुछ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ठीक है। आपको पता ही ऑलरेडी, आपने 10 में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। आपको मैं सिर्फ 0 से 90 तक ही बता रहा हूँ अभी भी, ठीक है। बाकी आप 360 या 200 या 2000 तक भी उसमें एंगल आप निकाल सकते हैं इसको इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 30 45, ओके, 60 और 90, ओके। तो आपको देखिए इसमें आता है साइन कॉस टेन, ओके। मैं आपको 3 बता रहा हूँ, बाकी उसका आप रेसिप्रोकल ऑलरेडी कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन आपको लर्न करा देता हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ओके। जस्ट इसका उल्टा आप यहाँ लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब इसका जस्ट उल्टा आप कर दीजिए, यहाँ से पूरा का पूरा उल्टा छापना चालू कर दो, पूरा उल्टा उल्टा उल्टा। देखो यहाँ से ऐसा वापस आना चालू कर दो, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से घर वापस, ठीक है। तो आपका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब दोनों को आप डिवाइड करते हैं साइन कॉस टेन। वैसे आप दोनों को इस्तेमाल करके बाकी चीज़ें बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जैसे टाइम का आप करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करना सारी वैल्यू, देखो इसको डिवाइड करते जाना, इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। टेन पे आ जाएगा आपके पास साइन कॉस टेन आ गया। फिर कॉट करना है आपको, तो कॉट थीटा करना है तो आपको टेन थीटा का उल्टा कर देना या कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देना, तब भी चल जाएगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देना, साइन कॉस टेन कॉट आ गया, ठीक है। अगर आपको सेक थीटा चाहिए तो 1/cos थीटा कर देना, ठीक है। और ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसिक से कॉसिक एक बचा हुआ है। अगर आपको कॉसिक थीटा चाहिए तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का जैसे रेसिप्रोकल कर देगा, जैसे आपका 0/1 तो 1/0 आ रहा है समझ में। अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है एकदम से, ओके। चलो बहुत अच्छा है, तो आप इसको कर सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार है ऑलरेडी, ठीक है। मुझे पता है आप लोग इस चीज़ों को कर सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 2 लाइन आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। एक्चुअली 2 भी नहीं लर्न होनी चाहिए, सिर्फ आपको 1 लर्न होनी चाहिए। इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे तो कॉस्ट थीटा आ जाएगा और बाकी का ऐसा, ठीक है, जो मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए।
ट्रिग्नोमेट्री है बहुत बड़ा कंसेप्ट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। इतना वर्क करके रखो यार एक बार, है ना, एक बार वर्क करके रखिए आपने, ठीक, एक बार वर्क करके रखिए बहुत अच्छे से, आपका हो जाएगा।